Students, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to my channel SST Rainbow. Today I will take history of class 7th. So in this video we'll take a case study of the Tughlaq dynasty of the chapter 3, Delhi, 12 to 15th century. So in this video let's take the case study of the Tughlaq dynasty. So as you can see, the time period of the Tughlaq dynasty is 320 to 1414. So who was the founder of the Tughlaq dynasty? गयासुद्दीन तुगलक, और इनको गाजी मलिक भी इनका नाम है. गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक एक ही थे. सो गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1320 से लेकर 1324 तक. दिल्ली में एक सिटी है तुगलकाबाद, जो कि इन्हीं के नाम से है और इन्हीं ने इसको फाउंड किया था, बनाया था, स्थापना की थी. सो ही वॉज अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर. अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया. इनकी पॉलिसीज़ बहुत लिबरल थी, सभी लोगों के लिए अच्छी थी. एंड ही ऑल्सो एक्सटेंडेड द एरिया अंडर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन का एरिया भी काफ़ी इन्होंने एक्सटेंड किया, जिससे लोगों के लिए खाने पीने की कमी नहीं रही. अच्छा काम किया. इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, एक अच्छे कमांडर थे, और इन्होंने इंडिया को उस टाइम पर अपने किंगडम को अपने किंगडम को मंगोल इन्वेडर से भी बचाए रखा. मंगोल्स अपोजिट इसलिए थे तुगलक्स के, क्योंकि तुगलक ने जो है मंगोल्स के जो जो कैदी लोग थे उनको काफ़ी परेशान, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से उनको पनिशमेंट दिए. तो मंगोल्स का ये था कि एंटी थे वो तुगलक्स के. सो ओवरऑल जो गयासुद्दीन तुगलक, जिनका नाम गाजी मलिक भी था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था. उन्होंने काफ़ी सारे कैनाल्स, ब्रिजेस, रोड्स, सारे काफ़ी अच्छे अच्छे काम करवाए. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करवाया, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें की. अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था उनका. बट 1325 में उनकी डेथ हो गई. वो जिस पवेलियन में, वो एक किला काइंड ऑफ था जो कि उनके बेटे ने बनवाया था, वो कोलैप्स्ड हो गया, ढह गया. उसकी रूफ़ जो गिर गई, और वो रूफ़ जो गाजी मलिक थे, गयासुद्दीन मलिक, उनके ऊपर ही, गयासुद्दीन तुगलक, उनके ऊपर वो सीलिंग गिर गई. तो वो वहीं पे उनकी जो डेथ हो गई. उसके बाद जो उनका बेटा था जूना खान, उसने खुद को नया सुल्तान बनाया, प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ न्यू सुल्तान, एंड एज्यूम द टाइटल, खुद को एक टाइटल दिया, मोहम्मद तुगलक. जो आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, वही है ये जूना खान. जूना फ़कर खान शायद नाम है. सो इन्होंने अपने आप को नया किंग प्रोक्लेम किया. सो इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक सेम है. इन मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था 1324 से 1351 तक का था. मोहम्मद तुगलक वॉज ऑल्सो मोस्ट फेमस एंड तुगलक रूलर. ही वॉज अ मोस्ट फेमस तुगलक रूलर. जो आपने, इसमें पूरा नाम बिन नहीं है, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक नाम है. एंड हु वॉज बेटर नोन एज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स. अपोजिट करने के कहा जाता है, कुछ अपोजिट वर्क ज़्यादा करते थे ये. इनकी पॉलिसीज़ अच्छी होती थी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के टाइम गलत होता था. तो इनका कुछ अपोजिट रहता था. ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट, स्कॉलर ऑफ फिलोसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल साइंस, इन सबको काफ़ी पसंद करते थे. एंड ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन एक्सीलेंट कमांडर. अच्छे थे. ही वॉज एक्सट्रीमली इनोवेटिव, बट बहुत इनोवेटिव थे, बट इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो फेल हो जाती थी, क्योंकि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता था, उसको इम्प्लीमेंट जो करते थे वो गलत तरीके से करते थे. ठीक है. सो सम फैलेसियस स्टेप टेकन बाय, कुछ गलत निर्णय जो गलत तरीके से, इलॉजिकल जो इनके जो स्टेप्स लिए गए, वो उनमें से पहला है रेजिंग टैक्सेस इन द दोआब रीजन. दोआब क्या होता है बेटा? गंगा यमुना, जो जिस कोई भी दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, इट इज़ कॉल्ड दोआब. और द साइड्स, रिवर बैंक्स जिनको हम बोलते हैं, नदियों के किनारे, ऐसे एरिया बहुत फर्टाइल होते हैं. तो उन एरियाज़ का इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो भी कल्टीवेशन होता था वहाँ पर टैक्सेस बढ़ा दिए. टैक्स बढ़ाने की वजह से
लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ा और वहाँ पे क्या होने लगा, खाने पीने की कमी होने लगी, कुछ बच ही नहीं पाता था। खाने पीने की कमी होने की वजह से फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया और इस वजह से लोगों को वो जगह छोड़ छोड़ कर जाना पड़ा और अल्टीमेटली सुल्तान को अपना जो ये टैक्स वाला सिस्टम था उसको विड्रॉ करना पड़ा, उस ऑर्डर को। दूसरा था, एक इन्होंने किया कि दिल्ली को हटाकर दौलताबाद को कैपिटल बनाने का जो इनका डिसीज़न था 1327 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कहा कि क्यों ना ऐसा करते हैं, जिससे कि क्योंकि दौलताबाद सेंटर में था इसलिए उनको लगा कि हम इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ये गलत डिसीज़न था। और इन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि जो भी दिल्ली में लोग रहते हैं वो दौलताबाद शिफ्ट हो जाएं, जो कि लोगों के लिए इतना ईजी नहीं था। और एक और प्रॉब्लम थी कि अगर ये लोग वहाँ दौलताबाद में शिफ्ट हो गए थे तो उससे क्या था कि मंगोल्स ईज़िली अटैक कर सकते थे, तो ये भी सही नहीं था। और सो ही अगेन ऑर्डर द पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम, जैसे मैंने बताया, दौलताबाद टू दिल्ली। फिर इन्होंने कहा, जब इनको लगा कि सब सही नहीं हो पा रहा है, काम सही नहीं चल पा रहा है, तब फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि चलो अब फिर से तुम दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। वो भी एक अलग डिज़ास्टर था, लोगों को बड़ी परेशानियां हुई, कई लोग मर भी गए इसी वजह से। सो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट वाज शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। एक और इन्होंने फैलेसियस स्टेप लिया जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ टाका करेंसी। टाका करेंसी इन्होंने मोटिवेट होकर लोगों से, दूसरे जो किंग्स थे उनसे, 1330 की बात है, उनसे काफ़ी कंटेम्प्रेरी जो चाइनीज़ और ईरानियन रूलर्स थे, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर, तो उन लोगों ने ब्रॉन्ज़ कॉइन्स निकाले, तो इन्होंने भी उनका देखकर ब्रॉन्ज़ कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। ब्रॉन्ज़ कॉइन्स का क्या था कि ये ईज़िली कोई भी इनको बना सकता था और उसका जो डिज़ाइन था दैट वाज आल्सो वेरी इजी, तो कोई भी उसको अपने घर में भी बना ले रहा था ब्रॉन्ज कॉइन्स को। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे फोर्स्ड कॉइन्स बनने लगे, बहुत सारे, मतलब जाली जाली सिक्के। तो इससे द डिज़ाइन ऑफ दीज कॉइन्स वर आल्सो वेरी सिंपल, सो एनीवन कुड ईजली कॉपी दैम। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द फॉरेन मर्चेंट्स, जो फॉरेन ट्रेडर्स थे, ऑल्सो रिफ्यूज़ टू टेक द कॉइन्स, क्योंकि उनको पता पड़ गया जो घर में ही बन रहे हैं सिक्के, लोग अपने अपने घरों में बना रहे हैं, तो वो जाली सिक्के थे तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। दैट इस तरीके से क्या हुआ, जो रॉयल ट्रेजरी थी, खजाना था, शाही खजाना, वो पूरा खाली हो गया। मिलिट्री एक्सपीडिशन, मोहम्मद तुगलक also undertook expedition into कराची इन द कुमायूं गढ़वाल। ये भी इनका डिसीज़न गलत था। इसके अकॉर्डिंग, ये जो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, जो इब्न बतूता थे उसके अकॉर्डिंग, इट वाज अ डिज़ास्टर एज मैनी सोल्जर डाइड ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। ही ऑल्सो इन्वेडेड खोरसान in Central Asia, but that also caused a lot of suffering for his country and his subject. तो ये भी मिलिट्री एक्सपीडिशन भी सही नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से ये भी एक बड़ा डिज़ास्टर था कि कोई भी सैनिक अभियान उसको अपने अंडर कंट्रोल ले लेना, ये सारी चीज़ें सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये भी बिल्कुल भी मीन्स अनसक्सेसफुल रहा ये। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो मंगोल्स से जो एंटी पार्टी मंगोलियंस थे, तो उनमें जो मेन था वो जो मंगोल का जो किंग था, जिसका नाम था मंगोल खान, वो एंटी पार्टी था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वही एंटी पार्टी रहा उनके टाइम पर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, जब आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो थे वो किंग बने, सुल्तान बने। और लास्ट में जब जो लास्ट तुगलक किंग थे वो थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और उनको हराकर, उनको मारकर जो तिमूर था वो तुगलक डायनेस्टी के बाद उसने अपने अंडर सब कुछ कर लिया। तिमूर वॉज ऑल्सो अ मंगोलियन किंग।
सो इन दिस वे जो तुगलक डायनेस्टी थी वो ख़त्म हुई, लेकिन हाँ, तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट सुल्तान था वो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। लेकिन जो ये भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।